कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन विहारी लाल की। श्रीमद्भागवत छठा स्कंध अध्याय 18 श्लोक 20। राजोवाच कथं तासुरं भावमपोह्योत्पत्तिकं गुरो इन्द्रेण प्रापिता सात्म्यं किं तत्साधु कृतं हितैः। नारायण। उपजत अनत अनत छविलहि उत्पत्ति कही और प्रतिष्ठा कही। छवि की अभिव्यक्ति अन्यत्र उत्पत्ति अन्यत्र। ऐसी गाथा भी समय समय पर सृष्टि में चरितार्थ होती है। दिति के गर्भ से उत्पन्न मरुद्गण दैत्योचित स्वभाव से अछूते रहकर देवराज इंद्र के अनुगत हो गए, देवताओं के हितैषी और हित करने में तत्पर सिद्ध हुए। तो राजा परीक्षित ने कहा, भगवान निस्संदेह मरुदगण ने
ऐसा सत्कर्म किया होगा जिसके फलस्वरूप असुरोचित भाव को छोड़कर देवराज इंद्र का अनुगमन किया। देवराज इंद्र ने उन्हें देवता ही बना दिया। मेरे मन में ही नहीं बल्कि मेरे अतिरिक्त जितने यहाँ प्रबुद्ध ऋषि मुनि श्रोता हैं, सबके मन में इस प्रकार की उत्कंठा है, जिज्ञासा है। आप अनुग्रह करके विस्तार पूर्वक इस रहस्य का उद्घाटन करें, ऐसी हमारी भावना है। सूत उवाच तद विष्णुरातस्य स बादरायणिर्वचो निशम्यादितमल्पमर्थवत् सभाजयन् सन्निभृतेन चेतसा जगाद सत्रायण सर्वदर्शनः। यहाँ पर एक विचित्र बात कही गई। बादरायणी, बदरी वन में वेदव्यास जी रहते थे। उनके सुपुत्र होने के कारण सुखदेव जी को बादरायणी कहा गया। बादरायणाचार्य और कृष्णद्वैपायन भगवान वेदव्यास को पृथक पृथक मानने वालों के लिए यह श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। इस श्लोक के आधार पर वे अपनी गलत मान्यता का अपनोदन कर सकते हैं। प्राचीन भाष्यकारों ने ब्रह्मसूत्र को कृष्णद्वैपायन वेदव्यास विरचित माना। द्वैपायन शब्द द्वीप के योग से बना है। आजकल भी यमुना के तट पर काल्पनिक क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, द्वीपाकार, वहाँ पर यमुना जी प्रवाहित हैं। व्यास वन भी वहाँ पर है, इसलिए वेदव्यास कृष्णद्वैपायन कृष्ण वर्ण के थे विग्रह से, और द्वीप यमुना द्वीप में रहते थे। तो स्थान का भी वर्ण का भी द्योतक है कृष्णद्वैपायन। वेद का उन्होंने विस्तार किया, इसलिए वेदव्यास नाम है। तो द्वैपायन के सदृश ही बद्री वन में निवास करते थे, इसलिए बादरायणी शब्द भी बनता है, यहाँ पर भी है। तो बादरायण बद्री वन में, बेर का वन, तो एक संकेत है स्थान को लेकर। एक महापुरुष एक जीवन में 50 जगह रह सकते हैं, रहते हैं, और जो चिरंजीव हैं उनके तो रहने के निवास के स्थान सैकड़ों हो सकते हैं। इसलिए वेदव्यास में और बादरायण में कोई अंतर नहीं मानना चाहिए। भगवान विष्णु के द्वारा जिनकी रक्षा हुई, परीक्षित जी ने जो प्रश्न किया, सूत जी ने उसकी प्रशंसा की। अल्पमर्थवत कहा गया, थोड़े शब्दों में सारगर्भित भाव को व्यक्त कर दिया। महाभारत में जनक जी की गोष्ठी में विद्वानों महर्षियों के बीच में सुलभा ने अपने भावों को व्यक्त किया है। बोलने की क्षमता, लिखने की क्षमता कैसी हो जिसमें कोई त्रुटि ना हो, इसका बहुत विशद सारगर्भित सूत्र शैली में निरूपण किया गया है। यहाँ भी आदरपूर्वक पूछा, लेकिन अल्प शब्दों में सारगर्भित भाव को व्यक्त कर दिया।
ये वक्ता या प्रश्नकर्ता की बुद्धिमत्ता है, विशेषता है कि वह अल्प शब्दों में सारगर्भित अर्थवत सारगर्भित भाव को व्यक्त करे। आदरपूर्वक पूछा था, अल्प शब्दों में पूछा था, सारगर्भित भाव को अल्प शब्दों के माध्यम से गुम्फित किया था। भगवान सुखदेव महाभाग ने भी परीक्षित के इस प्रश्न का समादर किया, अभिनंदन किया, प्रसन्न हो गए। जहाँ जिज्ञासा व्यक्त करनी चाहिए वहाँ मौन रह जाना उचित नहीं है। अपने अज्ञान को छिपा के रखना जन्म जन्मांतरों तक भटकते रहने का उपक्रम है। बहुत से व्यक्ति समझते नहीं हैं, विद्वानों की गोष्ठी में बैठते भी हैं, लेकिन प्रश्न इसलिए नहीं करते कि प्रश्न करने पर उनका अज्ञान न प्रकट हो जाए। अपने को अज्ञ बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन जिज्ञासा व्यक्त करने पर अन्यों की दृष्टि में हम कहीं ना समझ अज्ञ न सिद्ध हो जाएं। तो महापुरुषों के सम्मुख जिज्ञासा को छिपाना, उचित शैली में व्यक्त न करना या अपने अज्ञान को ही छिपा लेना आत्मघात है। इसका मतलब क्या है? अपने आप को वंचित करने का उपक्रम है। लेकिन परीक्षित जी, इनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। अन्न जल छोड़ा हुआ व्यक्ति हो, मालूम हो कि बस 2-3 दिन में शरीर छोड़ना ही है, वो भी तक्षक के डसने पर शरीर छोड़ना है, वो कितना व्याकुल होगा, कथा सुनने में प्रीति प्रवृत्ति कैसे होगी। लेकिन बहुत तत्परता पूर्वक शरीर के अपहरण का कोई न कोई बानक तो बनता ही है। तक्षक के डसने से सही, प्रमाद का प्रायश्चित हो ही जाएगा। लेकिन बहुत ही दक्षतापूर्वक, प्रसन्नतापूर्वक, व्यथित या व्याकुल हुए बिना आदरपूर्वक उन्होंने प्रश्न किया। तद्विष्णुरातस्य सभाधरायणिर्वचो निशम्याद तमल्पमर्थवत् सभाजयन् सन्निभृतेन चेतसा जगाद सत्रायण सर्वदर्शनः। सर्वदर्शन बहुत बढ़िया नाम है, सुखदेव जी के लिए यहाँ पर विशेषण है सर्वदर्शन। सर्वज्ञ के अर्थ में सर्वदर्शन शब्द का प्रयोग किया गया है। दर्शन माने ज्ञान। सर्वज्ञ भगवान सुखदेव जी। वक्ता भी कैसा हो, सर्वज्ञ हो या सर्वज्ञ कल्प हो। श्रोता भी कैसा हो, भूख प्यास आदि द्वंद्वों से अतीत हो, आस्थापूर्वक अल्प शब्दों में गंभीर भाव को व्यक्त करने में समर्थ हो। अब श्री शुक उवाच। एक शैली भगवद गीता की है, महाभारत के अंतर्गत ही गीता है। वहाँ केवल भगवान के लिए श्री शब्द का प्रयोग हुआ है। भगवान के नाम के पहले श्री भगवान उवाच, भगवान के पहले श्री शब्द का। संजय उवाच, अर्जुन उवाच, धृतराष्ट्र उवाच, तो सांकेतिक रहस्य है। श्री संपन्न एकमात्र भगवान ही हैं। श्री शब्द का प्रयोग भगवद गीता में उवाच के संदर्भ में केवल भगवान के साथ है। श्री भगवान उवाच, उधर धृतराष्ट्र उवाच, संजय उवाच, अर्जुन उवाच। एक महाभारत की शैली है। श्रीमद् भागवत की शैली कुछ विचित्र है। एक ही व्यक्ति के लिए कभी श्री शब्द का प्रयोग होता है, कभी नहीं। ये महाभारत की नहीं, भागवत की शैली है। देवर्षि नारद के लिए
श्री शब्द का प्रयोग हुआ, लेकिन अपने पूर्व जन्म की गाथा जब वो गाने लग गए, दासी का पुत्र कैसे था, तो श्री शब्द हटा दिया गया। नारद उवाच एक ही व्यक्ति के साथ महाभारत की शैली है, श्री कभी जुड़ जाए कभी न जुड़े। क्या लौकिक भाव से संपन्न होने पर श्री का अपकर्ष हो जाता है, अलौकिक भाव से संबद्ध रहने पर श्री शब्द का योग हो जाता है। तो यहाँ सूत उवाच श्री नहीं लगाया, यहाँ श्री शुक उवाच। तो कहीं श्री शब्द का प्रयोग करते हैं महाभारत भागवतकार, कहीं नहीं करते, भगवान के लिए सर्वत्र करते हैं। और महाभारत में तो केवल भगवान के लिए ही श्री शब्द का प्रयोग होता है, अर्जुन, संजय, धृतराष्ट्र आदि के लिए नहीं। इसका अभिप्राय है आदर पूर्वक, सत्कार पूर्वक अन्यों को सम्मान देने के लिए श्री शब्द का हम प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यह समझना चाहिए जहाँ कहीं भी श्री है, शोभा है, ज्ञान है, विज्ञान है, वो भगवान की कृपा से ही है। सदैश्वर्य संपन्न केवल भगवान है, उनके अनुग्रह से अन्यों में श्री की समुपलब्धि संभव है, यह कहा। श्री शुक उवाच। अब ये आर्ष ग्रंथ हैं, एक अक्षर में जो गंभीर भाव सन्निहित होता है उसे समझने की आवश्यकता है। भगवान भाष्यकार लिखते हैं, अब एक शब्द पर ध्यान नहीं गया तो भाव ही प्रकट नहीं होगा। संज्ञा शब्द का प्रयोग भगवान शंकराचार्य करते हैं। संज्ञा, इसका अर्थ क्या है? कार्य के मिथ्या सिद्ध हो जाने पर कारण संज्ञा का विलोप हो जाता है। कार्य के संपादन में जो हेतु व कारण, कारण का विलोप हो जाता है, यानी कारण संज्ञा का विलोप हो जाता है। जीव के जीवत्व का अपनोदन हो जाने पर ब्रह्म की इस संज्ञा का विलोप हो जाता है। अब उस संज्ञा शब्द का प्रयोग जब भाष्यकार करते हैं, उस पर ध्यान किसी का केंद्रित नहीं हुआ तो ईश्वर को ही मिथ्या मान लेगा। संज्ञा मिथ्या है, क्या मतलब? शिखा के ध्वस्त होने पर व्यक्ति की शिखी संज्ञा लुप्त होगी या व्यक्ति ही का लोप हो जाएगा? शिखी ध्वस्तः कहते हैं ना, तो यहाँ पर शिखी ध्वस्तः का अर्थ चोटी वाला मर गया, शिखा पर्यंत उसकी शिखी संज्ञा थी, शिखा का उच्छेद हो गया संन्यास के कारण या फैशन के कारण। शिखा का उच्छेद हो गया तो उसकी शिखी संज्ञा का विलोप हुआ या व्यक्ति का ही विलोप हो गया? शिखी संज्ञा का विलोप होने पर कह देते हैं शिखी ध्वस्तः। तो एक छोटी छोटी बात, एक एक शब्द, एक एक अक्षर का कितना महत्व होता है। तो ग्रंथों को पढ़ने की एक विधा है, पढ़ाने की विधा है। प्रत्येक शब्द में एक दिव्यता है। न्याय वैशेषिक आदि में बहुत विचित्र तथ्य कहा गया। बोलते समय वाणी पर इतना नियंत्रण हो कि एक वाक्य भी अतिरिक्त न बोलें, एक शब्द भी अतिरिक्त न बोलें। जब न्याय वैशेषिक का अध्ययन होता है, अध्यापन होता है, तब अमुक जो शब्द आया है इसका प्रयोग न किया गया होता तो क्या आपत्ति थी? अमुक शब्द का प्रयोग किया गया है तो उसके पीछे क्या विशेषता है? इतना कह देने पर ही काम सज जाता, लेकिन आगे जो वाक्य लिखा गया है उसका क्या अभिप्राय है? इसका मतलब इतना तौल के बोलना चाहिए कि एक शब्द या एक वाक्य भी फालतू ना हो, अतिरिक्त ना हो। ये सब हम लोग विचार करते हैं, हम कंप्यूटर पर लिखते हैं, भाव की अभिव्यक्ति ठीक से नहीं हुई डिलीट कर दें, ये होता ना।
लेकिन जब कंप्यूटर का युग भी नहीं, केवल कागज़ का युग, और फाउंटेन पेन का युग भी नहीं था, और कागज़ भी कौन से, भोजपत्र आदि, तो महाभारत आदि जो लिखे गए होंगे कंप्यूटर पे थोड़े लिखे गए हैं। तो उन लोगों की शैली कितनी मार्जित रही होगी, कितना उनका नियंत्रण होगा वाणी पर, कि एक वाक्य लिखा फिर काट दिया, या ऊपर एक अक्षर जोड़ दिया, नीचे एक अक्षर जोड़ दिया ना। इतना उन्होंने परिश्रम किया होगा, अपनी शैली को इतनी परिमार्जित की होगी कि लिख गया तो लिख गया, उसे कटने की आवश्यकता नहीं है, जो लिखना चाहिए वही लिखा। इसका मतलब क्या है, यांत्रिक युग में व्यक्ति को बहकने का बहुत समय मिलता है, पर्याप्त अवसर मिलता है। क्या जैसे पर्णकुटी में कोई रहता हो तो अग्नि को प्रज्वलित करेगा, बहुत सावधान होकर आग न लग जाए। पक्के कमरे में रहता हो तो 2 फीट अगर लपट ऊपर भी चले जाए तो कोई बात नहीं। तो पर्णकुटी में रहने वाले व्यक्ति को कितना सावधान रहना पड़ता होगा पहले। तो ज्यों-ज्यों सुविधा बढ़ती है, यंत्र की महिमा बढ़ती है, त्यों-त्यों व्यक्ति के जीवन में अनावश्यक फैलाव बढ़ता है और प्रमाद पलता है। तो हम सोचते हैं कि कैसी परिमार्जित शैली रही होगी। आज भी हम देखते हैं पाठक जी बनारस वाले, ये सब जो लिखते एक पृष्ठ कागज़ पर अब कागज़ इतना सुलभ है ना, उस समय तो तब वो इस ढंग से लिखते हैं, उनका लेख देखो कि बस कागज़ का थोड़ा सा भी अंश व्यर्थ ना जाए जहाँ तक बन सके। इसका अर्थ यह है कि महायांत्रिक युग में व्यक्ति के अनावश्यक फैलाव और प्रमाद का बहुत अवसर रहता है। लेकिन जब महायंत्रों का युग नहीं था तो लेखक, वक्ता इत्यादि अपने ऊपर इतना संयम रखते थे और इतना विद्वान होते थे, एक शब्द अतिरिक्त न बोला जाए। तो पूज्य स्वामी अखंडानंद महाराज का मैं नाम, 2 ही महापुरुष का नाम प्राय मैं लेता हूँ प्रवचन में, पूज्य गुरुदेव और वो पूज्य स्वामी अखंडानंद महाराज, पूज्य गुरुदेव। तो वो बहुत हमको योग्य बनाने में, मैं तो अपने को अभी भी योग्य नहीं मानता, लेकिन पूज्य स्वामी अखंडानंद महाराज का बहुत बड़ा हाथ है। और विनोदी बहुत थे, मुस्कुराकर उनके जो सहयोगी थे वो कहते थे कान के पास चुपके से, आज दंडी स्वामी की परीक्षा लेनी है। उन दिनों में शंकराचार्य नहीं था, केवल 5 मिनट समय देना है। और विषय इतना कठिन देते थे कि 1.5-2 घंटे से पहले उस विषय पर प्रकाश डालना ही असंभव था। तो हम समझ जाते थे, अच्छा तो आज कई समस्या है, कई काम है, तो हाँ अमुक दंडी स्वामी के पास जरा माइक रखो। मेरी ओर मुस्कुरा कर कह देते हैं, आज 5 मिनट में ही अपना भाव व्यक्त करना है। और विषय इतना देते गंभीर कि वो 1.25 घंटे 1.5 घंटे में सामान्य रीति से वो व्यक्त किया जा सके। 5 मिनट में मंगलाचरण भी करना है, संबोधन भी करना है, गंभीर विषय पर बोलना भी है। जब बोल देता था तो मुस्कुराते थे, यही सुनने के लिए मैंने 5 मिनट, आपके पास अभी 30 मिनट और समय है, 40 मिनट और है। मेरा भाव है कि मैं आज ना बोलूं, आप ही बोलें, पूरा समय है, समय का संकोच नहीं है। ऊंची बात हुई है ना। तो महापुरुष जो होते हैं कैसे योग्य बनाते हैं। पूज्य स्वामी अखंडानंद महाराज पहले बोलते थे, योग्य बनाने की परीक्षा लेना अलग है, किसी को मूर्ख सिद्ध करना अलग है। न्याय का यह कथन है, वैशेषिक का यह कथन है अपने अनुसार। उसका संकेत था कि मैं भी इस सब को देखूं, पढ़ूं। 15 दिन बाद मैं कहने लगता, न्याय का ये कहना है, वैशेषिक का ये कहना है, योग का ये कहना है, सांख्य का ये कहना है, पूर्व मीमांसा का ये कहना है,
उत्तर मीमांसा का यह कहना है, चारवाक का यह सिद्धांत है, बौद्धों का यह सिद्धांत है, जैनों का यह सिद्धांत है, बहुत प्रसन्न होते, फिर उसको नहीं छेड़ते। फिर वो क्या कहते, राधा वल्लभ संप्रदाय का यह सिद्धांत है, गौड़ी संप्रदाय का यह सिद्धांत है, मध्व संप्रदाय का यह सिद्धांत है। संकेत, इसका मतलब हम भी उन सब जो वैष्णव आचार्य हैं उनके जो ग्रंथ हैं उनका जो सिद्धांत है उसमें पारंगत हो जाएं। फिर 15-20 दिन बाद हम कहते मध्वाचार्य जी का यह संदेश है, तो फिर मुस्कुराने लगते। फिर यहाँ जो यह बात कही गई है देश की प्रधानता से, यहाँ कही गई है काल की प्रधानता से, यहाँ कही गई है वस्तु की प्रधानता से, यहाँ कही गई है सत्य की प्रधानता से, यहाँ कही गई है चित्त की प्रधानता से, यहाँ कही गई है आनंद की प्रधानता से, यहाँ कही गई है अद्वैत की प्रधानता से। उनके जन्मदिन के अवसर पर मैंने एक वाक्य बोल दिया, सब हमसे घबराते भी थे लोग, आगे क्या बोल दें पता नहीं। हमने कहा महाराज को सप्तर्ष सिद्ध हैं। अब महाराज भी चौके के आगे का बम न बजा दे कोई श्रोता सब भी सप्तर्ष सिद्ध हैं। अब महाराज को भी आश्चर्य हुआ कि झूठी प्रशंसा तो करेगा नहीं, लेकिन सप्तर्षि सिद्ध है तो भी सोचने लगे कौन से सप्तर्षि हैं। हमने कहा ये सप्तर्षि हैं, सत्य की प्रधानता से, चित्त की प्रधानता से, आनंद की प्रधानता से, अद्वैत की प्रधानता से, देश की प्रधानता से, काल की प्रधानता से, वस्तु की प्रधानता से यहाँ पर निरूपण है, सप्तर्षि हो गए क्या। तो हमने यह संकेत किया कि जो महापुरुष होते हैं वे किस प्रकार व्यक्ति को योग्य बनाने का उपक्रम प्रस्तुत करते हैं। कुछ गुरुदेव का तो क्या कहना, जब कुछ स्वास्थ्य ढीला सा था तो वो तो रात्रि में भी 2 बजे उठ जाते थे, 10 बजे सो जाएं तो 2 बजे, 12 बजे सो जाएं तो 2 बजे। फिर वो कहते थे कथा वार्ता सुनाओ, कथा वार्ता सुनाओ। 1 घंटा सुनाया, फिर अपने स्थान पे गया, वो दंडी स्वामी को बुलाओ, वृंदावन वाले को, हाँ तो कथा वार्ता सुनाओ तो 6 महीने में ऐसा अवसर आया कि एक दिन में 14-14 घंटे महाराज कथा सुनते थे हमसे, कथा वार्ता सुनाओ, कथा वार्ता सुनाओ। यह क्या प्रक्रिया थी? यह प्रक्रिया थी योग्य बनाने की। फिर ये भी कहते थे ये मत सोचना कि यह चीज़ मैं कह चुका हूँ, कथा पुरानी कभी नहीं होती, नई चीज़ फुर्ती हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो अब मैं प्रयास करता कि नित्य ही नई चीज़ सुनाऊँ शास्त्र सम्मत। महाराज के सामने तो 5 मिनट बोलना भी बड़ा कठिन था। वो मुस्कुरा देते थे कोई भूल हो तो। पूर्वाचार्य जो हमारे थे स्वनामधन्य पद पर, उनके सामने 5 मिनट बोलना माने मौत ही मौत है। वो तो बड़ी सभा में एकदम अपना पराया कुछ भी नहीं। तो इन वक्ताओं के बीच में तो हमने संकेत किया कि महापुरुष जो होते हैं वे योग्य बनाते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान सुखदेव जी भी परीक्षित के प्रश्न से बहुत प्रमुदित हुए। प्रश्न ऐसा होना चाहिए कि वक्ता को भी आह्लादित करे और अपने हृदय के भाव विकसित हो, कुंठित ना हो। फिर हरि अनंत, हरि कथा अनंता, किस प्रश्न को करें किसको नहीं, किस वस्तु को संक्षिप्त समाज शैली में जानकर भी काम सकता है, किसका विस्तार पूर्वक श्रवण करना चाहिए, यह विवेक भी परीक्षित को था। भगवान विष्णु ने इंद्र का पक्ष लेकर दिति के दोनों पुत्र हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष को मार दिया। अब क्या है, जब पुत्र मारे गए, पुत्र जैसे आतंकवादी की माता क्यों न हो, क्या आतंकवादी की पत्नी क्यों न हो, जब कोई आतंकवादी मारा जाता है तो उसकी माँ, उसकी पत्नी, उसके बहन सबको कष्ट होता है, भाई आदि को। हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष ये जब मार दिए गए
दिति के शोक का क्या कहना, शोक की पराकाष्ठा थी। शोकाग्नि में उद्दीप्त होकर, क्रोध से जलकर इस प्रकार सोचने लगी। क्रोधाग्नि में मन्युना शोक दीप्तेना ज्वलंती पर्यचिंतयत। बहुत बढ़िया। हतपुत्रादिति शक्र पार्श्वनिग्राहेण विष्णुना मन्युना शोक दीप्तेना ज्वलंती पर्यचिंतयत। अब यहाँ विचित्र बात है, इंद्र का पक्ष लेकर, शक्र माने इंद्र का पक्ष लेकर भगवान विष्णु ने दिति के दोनों पुत्रों को मार दिया। अवतार पृथक पृथक है। अब यहाँ एक विचित्र बात है, भगवान विष्णु तो अन्याय नहीं कर सकते, अत्याचार नहीं कर सकते, लेकिन हिरण्यकशिपु को निसिम्हावतार, हिरण्यकशिपु को हिरण्य दोनों के नाम के पहले है, हिरण्य अक्ष हिरण्यकशिपु। पलंग सोने के हो और आँखों में सोना चांदी सोना धन की लोलुपता, ठाट बाट से रहने वाला, धन ही धन उसके आँखों में, जहाँ जाए वहाँ धन धन, यहाँ मिलेगा या नहीं, यहाँ मिलेगा या नहीं। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, इसका मतलब क्या, हिरण्य हिरण्यमयी दृष्टि हो, हिरण्यमय जीवन हो। पलंग इत्यादि सब सोने के। गोपाल आज नहीं आए, सब उंगलियों में अंगूठी सोने की। तो कष्ट हुआ, लेकिन यहाँ भगवान विष्णु ने मारा। कैसे मारा जी? वराहावतार, सिंहावतार। तो यहाँ जो है महापुरुषों का जो कोप है वो कृपा है या नहीं? प्राकृतिक ढंग से कोप और वस्तु स्थिति है कि वो कृपा। कैसे? ये हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष कौन थे? जय विजय का अवतार थे या नहीं? जय विजय कौन थे? भगवान के पार्षद थे। अपने पार्षद से कुछ भूल हो गई, सिद्ध महापुरुषों को रोक दिया, सनकादि। दो काम बहुत कठिन, द्वारपाल होकर रहना, चाहे वो शिष्य हो या कोई हो, भाई किसी को आने मत देना। वो वाल्मीकि रामायण में भी है, लक्ष्मण जी ने रोका तो दुर्वासा माने बहुत खतरनाक काम है। और बोलने का समय किसी को देना, 5 मिनट बोलिए 10 मिनट, कौन कुपित हो जाए, कौन बकता रह जाए, वही शाप देगा, मारने के लिए तैयार हो जाएगा। अब हाँ, कौन सा बोलता ही रह जाए। हाँ, कौन सा बोलते रह जाए। विज्ञान पर गोष्ठी 1 घंटा बोल दो। बहुत विचित्र बात है। पूज्य गुरुदेव कहते थे तीसरा काम बहुत विकट है, मजदूरों से काम लेना, कभी पाला पड़ा होगा। मजदूरों से काम लेना और वक्ता समय मन संचालन करना, ये है, और द्वारपाल होना, ये सब खतरे वाले काम। तो मैं कहीं द्वारपाल किसी को बनाता क्या? मैं समझ गया कि किसी को साफ दिलाना है, अपना व्यक्ति बनाऊंगा, कोई न कोई साफ दे देगा, कोई मारने दौड़ेगा। हम इतने परिचित, हमको क्यों रोकते हो? हाँ, बड़ा ये सब काम बड़े विचित्र हैं। तो भगवान के द्वारपाल थे। संधि पर द्वारपाल होता है ना, अंदर बाहर की संधि के पास होता है। और जो व्यक्ति के मौत होती है वो संधि पर ही होती है। प्रमाद कहाँ पलता है? संधि पर ही। भयता प्रज्ञ, ये सब मांडूक्य उपनिषद में। अब सनत कुमार आ गए, दिगंबर, ये उनको रोक दिया, काम था। हाँ, संधि वही हो गए ना, कहाँ पर पहरेदार रहेगा? वो तो प्रमाद संधि में होता है, वो समझ। विश्व तेजस, एक वृत्ति कहाँ से बोल रहे? त्रिपुरा रहस्य योग वासिष्ठ, त्रिपुरा पंचदशी, इन सब ग्रंथों के आधार पर बोल रहे हैं।
घटाकार वृत्ति शांत हो गई, पटाकार वृत्ति उदित नहीं हुई, इस मध्य में समाधि होती है, आत्मदेव। ठीक है, जागर अवस्था समाप्त हो गई, स्वप्नावस्था आई नहीं, इस मध्य की दशा पूज्य गुरुदेव ने हमको बताया समाधि का रहस्य। पंचदशी, त्रिपुरा रहस्य, योग वासिष्ठ, इन सब में सरस्वती रहस्योपनिषद, महोपनिषद, वराहोपनिषद, इन सब में इस तथ्य का प्रकाश है। एक विषय के आकार की वृत्ति शांत हो गई, दूसरे विषय के आकार की वृत्ति उद्बुद्ध नहीं हुई है, इस मध्य में समाधि होती। पूज्य गुरुदेव ने कहा इस संधि दशा को जो बढ़ा लेता है वो बाद में घंटों समाधि भी लगा सकता है। तो जो बहुत चंचल होते हैं, संकल्प विकल्प का तांता लगा रहता है। अच्छा, विक्षिप्त कौन हो जाते मालूम है? संधि दशा को नहीं रहने देते। एक संकल्प आया, शांत होते दूसरा संकल्प झट से कर लेते, फिर तीसरा कर लेते हैं। तो ये समाधि की स्थिति हर व्यक्ति को भगवान के अनुग्रह से क्या मिलता है? विक्षिप्त होने से हर व्यक्ति बच जाता है। ये जो संधि दशा बीच में है वही समाधि है ना, निर्विकल्प दशा है या नहीं? इसलिए एक वृत्ति, एक विषय की वृत्ति शांत हुई, दूसरे विषय की वृत्ति उत्पन्न नहीं हुआ। इस बीच में पूज्य गुरुदेव ने कहा एकाएक 2 घंटे 3 घंटे की समाधि नहीं लग पाती, संधि दशा को बढ़ाते रहे। एक क्षण की जो संधि दशा है, 2 क्षण, 3 क्षण, 5 क्षण, वो संधि दशा को बढ़ाने से ये संधि में, इसलिए नान्तः प्रज्ञम, न बहिष्प्रज्ञम, नोभयतः प्रज्ञम, न प्रज्ञम अप्रज्ञम, ये सब दिया है मध्य में। मध्य में ही यहीं पर द्वार में, द्वारपाल का मतलब क्या हुआ? द्वार पर। सनत कुमार का दृष्टिकोण था कि पहरेदार कोई विवेक होना चाहिए जिसको अंदर बाहर का भेद प्राप्त है, उसको रोको। जिसकी दृष्टि में अंदर बाहर का भेद ही नहीं है उसको मत रोको। उन्हें रोक दिया। उन्होंने भगवान विष्णु के दर्शन कितनी त्वरा थी कि कामात् क्रोधो विजायते, शाप दे दिया। अब भगवान क्या करते? बहुवचन में शाप दिया, संस्कृत में शाप दिया, तेरे बहुत से असुर अधोगति को प्राप्त जन्म हों। तो संस्कृत में शाप दिया जाएगा तो बीच में एक वचन, द्विवचन, फिर बहुवचन, 3 के बिना बहुवचन की सिद्धि नहीं होगी। अंग्रेजी में सिंगुलर प्लूरल, एक के बाद बहुवचन, हिंदी में एक वचन बहुवचन, संस्कृत में बीच में द्विवचन भी है। मुकुट न भये हते भगवाना 3 जन्म द्विवचन प्रमाणा। संस्कृत की दृष्टि से साफ होने पर 3 जन्म होना था। तो अपने भक्त जय विजय, अब उधर सनत कुमार को डांट नहीं सकते और अपना द्वारपाल शापित हो जाए, कष्ट होगा या नहीं? क्या अपने किसी व्यक्ति को अपना ही कोई परिचित डांट दे, अपमान कर दे या शाप दे दे तो बड़ी विचित्र। उसको डांटना भी ठीक नहीं, और जिसको शाप दे दिया, डांट दिया, उसकी वेदना भी किसको होगी? मालिक को होगी, स्वामी को होगी, गुरु को होगी। तो यहाँ जो मारा भगवान विष्णु ने, आपाततः मालूम होता इंद्र के इतने पक्षधर हो गए थे कि पक्षधर भगवान विष्णु हैं कि उन्होंने क्या किया? अदिति के दोनों पुत्रों को पृथक पृथक अवतार लेके मार दिया। तो कोप है या कृपा? बाहर से कोप पक्षधर होना है, अंदर से क्या है? वो जो अशुभ जन्म है उससे मुक्ति देने का उपक्रम हुआ या नहीं? उपक्रम हो तो अंदर से कृपा है या नहीं? अब बाहर से कोप, बाहर से लगता है पक्षधर हैं भगवान विष्णु भी। इसीलिए हिरण्यकशिपु का ही वाक्य है भागवत में, ये विष्णु बड़ा खतरनाक है, हम असुरों को मारते रहता है। निर्गुण परमात्मा ठीक, वो किसी का गए न पाप पुण्य दोषो, किसी का विरोधी नहीं। ये विष्णु से हम लोगों को बड़ा खतरा है, विचित्र बात है। तो भगवान विष्णु ने क्या कर दिया? इंद्र का पक्ष लेकर। एक बहुत विचित्र बात है, पृथु जी कौन थे? श्रीमद् भागवत के अनुसार भी पृथु जी कौन थे?
भगवान विष्णु के ही अवतार थे या नहीं? कौन कब तक सहयोगी बने और किस मोर्चे पे जाकर विरोधी बन जाएगा, इसका ध्यान रखना चाहिए। एक महात्मा थे, कहाँ क्या ये सब नाम नहीं लूँगा स्थान का, वो किसी व्यक्ति को बहुत उठाते थे, लेकिन वो ध्यान रखते थे कि हमारे आसपास जिसका ज्ञान विज्ञान व्यक्तित्व ना आ जाए, बराबर ना आ जाए, हमसे ऊपर ना आ जाए। उठाते थे किसी व्यक्ति को, उठाने में कसर नहीं रखते थे, लेकिन वो हमेशा ध्यान रखते थे हमारे आसपास इसका व्यक्तित्व, वो व्यक्ति भले ही पूजने वाला ना हो, पुजाने वाला ना हो, कितना संयत हो, लेकिन गुण की दृष्टि से, अध्ययन की दृष्टि से हमारे आसपास ना आ पावे, हमारे बराबर ना हो पावे, कहीं हमसे बड़ा ना हो जाए ज्ञान विज्ञान। जब वो आसपास आने लगता था तो शत्रुवत मीठा व्यवहार करके उसको नष्ट करने का प्रयास करते थे, उनका व्यसन था वो। ऐसे ही कई गुरुओं में ये चीज़ है, वो देखते हैं कि शिष्य को उठाओ, कहीं मेरे आसपास बराबर या मुझसे ऊपर उठने की भावना हो व्यक्तित्व की, तो दबा दो, दबोच दो। ये सब वृत्ति होती है। तो यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि पृथु थे, अब इंद्र तो एक ही है ना, शतक्रतु 100, अब इंद्र को ही आहुति दी जाती थी, इंद्र के लिए आहुति दी जाती थी, लेकिन 99 यज्ञ के पोषक रहे। एक यज्ञ 100वां यज्ञ न पूर्ण हो जाए, इसके लिए कितना जाल रचा पाखंड किया, भागवत में है या नहीं? तब भगवान विष्णु के सामने एक स्थिति आई, ये सब मनोविज्ञान भी तो है ना, इन सब का ज्ञान नहीं होगा तो क्या करेंगे। भगवान विष्णु के सामने स्थिति आई, मैं ही पृथु के रूप में व्यक्त हूँ, और देवराज इंद्र का पद भी मेरी विभूति का ही पद है। देवराज इंद्र का राजा से अपराध होता है, मैं कई बार कहता हूँ, राजा से अपराध होता है, कुटिल काक इव सबहि डराहि। ऊंचे पद पर होते हैं उनमें स्वभाव होता है, सामान्य मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की तो बात छोड़ दीजिए, तो इंद्र का स्वभाव है कि कहीं मेरे पद को तो इससे खतरा नहीं है, मेरे पद को तो इससे खतरा नहीं है, मेरे पद को तो इससे खतरा नहीं है। इंद्र के निमित्त ही आहुति दी जा रही, तो इंद्र सहयोगी 99 तक हुए, 100वें में इतना विघ्न डाला, इतना विघ्न डाला, जबकि इंद्र को ये मालूम भी था कि ये जिस विष्णु भगवान के अवतार हैं, उन भगवान विष्णु का पद मुझसे बहुत ऊंचा है। तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार इंद्र से बढ़कर किनका पद है और ऐश्वर्य है? बृहस्पति जी का। तो एक विचित्र बात है, ऐश्वर्य में भी, ज्ञान में भी, दिव्यता में भी बृहस्पति बड़े हैं या इंद्र? बृहस्पति। अगर राजा समझ ले ये जो आए हैं पुरोहित जी, ये दान से खरीदे जा सकते हैं, तो कुछ नहीं गिनेगा। राजगुरु जी प्रणाम, ऐसे आते हाथ जोड़ लेगा, अंदर से कुछ गिनता नहीं है, अंदर से रखता है कि ब्राह्मण होकर भी प्रणाम करें, प्रणाम महाराज। लेकिन बृहस्पति जी की उपासना, ज्ञान उपासना के बल पर बृहस्पति जी को जो बृहस्पति का पद प्राप्त है, देवराज इंद्र को मालूम है कि बृहस्पति जी का प्रताप, तप, ज्ञान विज्ञान ही नहीं, ऐश्वर्य भी मुझसे अधिक है। हमारे दिए हुए सीधा पर अन्न पर ये जीवन निर्वाह नहीं करते, ये मालूम हो। ये भी सीधा बोलते, अन्न बोलते, हाँ, नहीं तो भूखे मर जाएंगे, ये नहीं। बहुत बढ़िया। भागवत आदि में क्या लिखा है, महाभारत आदि में, ब्राह्मणों का दिया हुआ पूरा संसार पाता है, ब्राह्मण किसी का दिया हुआ नहीं पाता, वो तो अनुग्रह पूर्वक किसी का दिया हुआ स्वीकार करता है। ब्राह्मणों का दिया हुआ, फिर आगे आएगा, आगे जो अध्याय है, ब्राह्मण का जन्म का मतलब है सचमुच में ब्राह्मण जो होगा
वो तो अन्य वर्णों से उत्कृष्ट वर्ण है या नहीं? जीव ही सब वर्ण के रूप में हैं, भगवान ही सर्व रूपों में विलसित हैं। लेकिन कर्म और उपासना जब उत्कृष्ट होगा तब तो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होगा। तो सचमुच में ब्राह्मण को अपने ब्राह्मणत्व का ज्ञान और ध्यान है तो क्या होगा? पूरी जो प्रजा है उस पर नियंत्रण शासन करने का उसमें बल और वेग होगा। भागवत में आएगा। अभी ब्राह्मण कोई है, अपने ब्राह्मणत्व का ज्ञान है, तो ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, एक्सीडेंटल ब्राह्मण नहीं है, सचमुच में ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, तो अंतर्निहित उसमें योग्यता है कि क्षत्रिय वैश्य इत्यादि और स्थावर प्राणी जंगम प्राणी जितने हैं सब पर उसको शासन करने की क्षमता, सबको नियंत्रित रखने की क्षमता उसमें निसर्ग सिद्ध है। उसके लिए उसको विवेक चाहिए, उसके बोध की प्रक्रिया चाहिए, उपयोग की प्रक्रिया चाहिए। यहाँ पर इंद्र का, अब भागवत में देखिए, एक और इंद्र है, इंद्र अपमानित हो जाए तो भगवान विष्णु का अपमान हुआ। क्या? भगवान विष्णु के द्वारा प्रतिष्ठित पद है ना इंद्र का पद, देवराज है वो, देवताओं का अपमान हो गया, इंद्र का। और पृथु अपना ही रूप है, तो इंद्र को समझाया भगवान ने या पृथु को समझाया? भाई तुम्हें तो पद नहीं चाहिए इंद्र का 99 सही, 100 नंबर न सही 99 नंबर सही, तो योग्य तो हो 100 नंबर के 100 में 100। इंद्र को समझाया नहीं, वहाँ किसको समझाया? आजकल के लोग कहेंगे दबा दिया पृथु जी को, इंद्र का पक्षधर हो गए। अरे उसके पीछे मनोविज्ञान तो समझो। आप निष्काम हैं, 99 पूरे हो गए तो 100 पूरे हो गए तो आपको इंद्र का पद नहीं चाहिए। इंद्र को खतरा है कि 100 हो जाने पर मेरे ही गद्दी पर ये हावी हो जाएंगे, तो आपके 99 सही पृथु को समझा के पृथक कर दिया, इंद्र को नहीं। इंद्र से छोटा मोटा अपराध होता रहता है, क्योंकि जो बड़े पद पर रहता है अगर वो तत्वज्ञ नहीं है तो, अब कोई शंकराचार्य बन गया मान ले बन गए, अब तत्वज्ञ नहीं है, कोई गद्दी पर ले न ले, ये वो झांकता रहेगा, डरा रहेगा हर समय, गद्दी को पकड़े रहेगा तुम ऐसे क्या मतलब हुआ? अपने चेलों से भी घबराएगा, कहीं ऐसा ना हो कि संघ बना के मुझे ही अलग कर दे, पृथक कर दे, भूतपूर्व कर दे तो ये स्वभाव गद्दी वाले जो होते हैं, ये कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री पुराने नए की बात नहीं है, सबका स्वभाव होता। देवराज इंद्र के पद पर भी कोई हो तो उसका स्वभाव होगा कि कोई हमारे समान तो नहीं हो रहा है। तो इंद्र का पक्ष लेकर यहाँ लगता है दिति के दोनों पुत्रों को मार दिया। बाहर से कोप है, अंदर से कृपा है या नहीं? अंदर से क्या कृपा है? शाप से मुक्त कर दिया ना। 3 जन्म का जो शाप था, 1 जन्म का तो क्या कट गया या नहीं? तो महापुरुष जो हैं बाहर से कोप करते हुए परिलक्षित भी हों, किसी का पक्ष लेते हुए परिलक्षित भी हों, तो भी अंदर से उनका कोप भी कृपा या अनुग्रह मान्य है। यह रहस्य है इसमें। अब पुत्र के अब सामान्य थे क्या? हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष सामान्य पराक्रमी था क्या? नहीं। लेकिन इसका जन्म कैसे हुआ था? प्रमाद। प्रमादो वही मृत्यु हो, प्रमाद मृत्यु है। उपनिषद है, उधर सनत सुजाति महाभारत में भी इस प्रकार का भाव है। संध्या की वेला में पतिव्रता होने पर भी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पति कश्यप जी को स्पर्श करने के लिए बाध्य किया, कामातुरता के कारण। तो काल, ये रुद्र काल है। इस समय भगवान सूर्य कौन है? रुद्र त्रिशूल लेकर घूमते रहते हैं। इस समय जो कार्य नहीं करना चाहिए कोई करता है तो रुद्र का कोप पात्र बनता है। भागवत के अनुसार ही मना करने पर भी नहीं माना। इस प्रमाद के कारण, पतिव्रता होने पर भी, अपने पति से ही संगम करने पर भी अनवसर काल का ध्यान न रखने के कारण, कालातिक्रम के कारण 2 आतंकवादियों को उसने जन्म दिया, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। लेकिन फिर हुआ क्या?
बड़ों से प्रमाद कभी कभी क्यों होता है? किसी शापित जीव के उद्धार के लिए। जय विजय भगवान के शापित हो गए ना, भक्त थे, तो उनको सामान्य माता पिता थोड़े जन्म दे सकते थे। कभी कभी वो जो शापित जीव होता है अपने उद्धार की भावना से भी किसी के जीवन में प्रमाद का अध्यारोप कर देता है, प्रमाद को उद्दीप्त कर देता है। तो मार डाला तो फिर क्या हुआ? बीती सोचने लगी। 5 मिनट है। यहाँ मन्युना शोक दीप्तेन ज्वलंती परिचिंतयत। परिचिंतन, सामान्य ढंग से नहीं, चिंतन नहीं, परिचिंतन, परितः। मन्युना शोक दीप्तेन ज्वलंती, क्रोध से, शोकाग्नि से जलती हुई चिंतन करने लग गई। कदानु भ्रातृहंतारमिंद्रिया राममुल्बणम अक्लिन्न हृदयं पापम घातयित्वा सये सुखम। आखिर वो मौसी तो लगती थी ना, इंद्र की मौसी देती है, अदिति माँ है, और इधर विमाता भी कहेंगे, उधर मौसी, दोनों संबंध है। इंद्र क्या है? इंद्रियाराम है, बहुत बढ़िया। भाई को मारने वाला इंद्रियाराम है, विषयी है, क्रूर है, निर्दयी है, अपने भाइयों को ही मरवा डाला उसने। अब उस दिन की प्रतीक्षा है जब मैं इंद्र को मरवा दूंगी। हाँ तब मुझे शांति प्राप्त होगी, आराम से सोऊंगी। बहुत बढ़िया। लो कदानु भ्रातृहंतारमिंद्रिया राममुल्बणम अक्लिन्न हृदयं पापम घातयित्वा सये सुखम। यह है, जब तक उसको मरवा नहीं दूंगी तब तक बेचैन रहूंगी, सुखपूर्वक सो नहीं पाऊंगी। बड़ी विचित्र बात है। अब देखो, वैराग का भी पुट है, क्रोध का भी पुट है। बहुत बढ़िया। क्रीम बिड भस्म संज्ञा शेषा विहितस्य च भूतधृक् तत्कृते स्वार्थम किम वेद निरयो यतः। 25वां श्लोक। अरे प्रभु कहकर राजाओं को पुकारते हैं, देवताओं को पुकारते हैं, लेकिन राजाओं को ध्यान देना चाहिए, देवताओं को ध्यान देना चाहिए। जब उनका शरीर छूटेगा तब भस्मांतग्वम शरीरम, कीट, विष्ठा, राख, बस 3 ही गति है। नदी आदि में प्रवाहित कर दिए गए तो क्या होगा? कछुए आदि खा करके बिट कर देंगे। जमीन में गाड़ दिए गए तो कीड़े हो जाएंगे, जला दिए गए तो भस्म हो जाएंगे। ये 3 गति है, कीट हो जाना, विष्ठा हो जाना, जो खा लिया उसने अंत में विष्ठा करके छोड़ दिया, या राख हो जाना, भस्मांतग्वम शरीरम। ऐसा जो शरीर है जो एक दिन कीड़ा का रूप, विष्ठा का रूप, राख का रूप, तीनों में कोई न कोई रूप धारण करेगा ही, उसके लिए स्वार्थ, उसके लिए वो क्या है? दूसरे प्राणियों को सताता अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए। उसे न तो स्वार्थ का ज्ञान है न परमार्थ का ज्ञान है, क्योंकि अनर्गल काम करता है, पापों में प्रवृत्त होता है स्वार्थ के वशीभूत होकर। तो निरयो यतः, उसे यह नहीं पता कि भविष्य में नरक भी प्राप्त होगा। अविचित्र बात। देवराज इंद्र पर कुपित होकर कहा, देवराज इंद्र को पता नहीं कल नरक मिलेगा। अभी देवराज इंद्र देवताओं के राजा पद पर हो, स्वर्ग लोगों को देते हो, इस नंबर के स्वर्ग में ले जाओ, इस कक्ष में ले जाओ,
जो तुमने भाइयों को मरवाया है उसके फलस्वरूप क्या होगा? नरक मिलेगा। पता नहीं, लेकिन विष्णु भगवान पे क्रोधित नहीं हुई। मरवाने वाले को नरक मिलेगा ऐसा नहीं कहा, यही बहुत है। क्रोध किस पे बचा रहा? इंद्र पर, नहीं तो विष्णु पर पतिव्रता थी, विष्णु पर ही टूट पड़ती। तो हो गया समय। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर